हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 3 जनवरी 2021 में असम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिटन एग्जाम लिया गया था, उस रिटन एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने असम हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में असम हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। हमारे बॉडी में जो हार्ट है उस हार्ट का फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन है इट पंप्स इम्प्योर ब्लड इनटू द लंग्स। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इट पंप्स इम्प्योर ब्लड इनटू द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द स्टोमक सीक्रेट्स। स्टोमक क्या सीक्रेट करता है? तो फ्रेंड्स, द स्टोमक सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द गॉल ब्लैडर स्टोर्स। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर्स होता है? तो फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स आयरन। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है पोलियो इज कॉज्ड बाय। पोलियो किस कारण की वजह से होता है? तो फ्रेंड्स, पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है व्हाट इज ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी में दिया गया है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर। ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? तो फ्रेंड्स, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है देखिए व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका केमिकल नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है देखिए व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होता है? तो फ्रेंड्स, गोल्ड का केमिकल सिंबल होता है Au। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, Au। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है देखिए साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा मीडियम में साउंड सबसे तेज होता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका ऑप्शन बी में जो दिया गया है सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड का स्पीड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है देखिए स्प्लीन इज ए पार्ट ऑफ। इनमें से कौन सा सिस्टम का पार्ट है स्प्लीन? तो स्प्लीन जो है ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि नेफ्रॉन इज ए
नेफ्रॉन ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स नेफ्रॉन ये एक किडनी सेल होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किडनी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं, देखिए थायराइड ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ, थायराइड ग्लैंड जो है ये कौन सा सिस्टम का पार्ट है? तो फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड जो है ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन द, यूरिन कहां पर प्रोड्यूस्ड होता है? तो फ्रेंड्स यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनीज। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि एनीमिया इज कॉज्ड बाय, एनीमिया बीमारी जो होता है ये कौन सा डेफिशिएंसी, किसका डेफिशिएंसी के लिए ये एनीमिया होता है? तो फ्रेंड्स एनीमिया इज कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी, आयरन का कमी के कारण एनीमिया होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे देखिए पैलियोंटोलॉजी मींस, पैलियोंटोलॉजी का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स पैलियोंटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट फॉसिल्स को कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ, डेसिबल किसका यूनिट होता है? तो फ्रेंड्स डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड का लाउडनेस मेजर करने के लिए हम लोग डेसिबल यूनिट को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लाउडनेस ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी इज रिड्यूस्ड बाय, ब्लड शुगर लेवल जो होता है हमारे बॉडी में उसको रिड्यूस करने के लिए इनमें से हम लोग क्या यूज करते हैं? तो ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग इंसुलिन यूज करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, विटामिन ए का कमी के कारण क्या बीमारी होता है? तो फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन ए में जो दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी में दिया गया है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी में दिया गया है मायोपिया। तो विटामिन ए की कमी के कारण ये तीनों बीमारी होता है, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल जार्म सेल, इनमें से कौन सा आपका फीमेल जार्म सेल है? तो फ्रेंड्स फीमेल जार्म सेल है आपका ओवारी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओवारी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।